या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दिन रविवार है, कर्म क्षेत्र से फुर्सत में सभी होंगे। आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में मनाया जाता है। श्रेष्ठता के क्रम में ये बताते हैं, माँ कात्यायनी सबसे पहले बताते हैं सफल रही हैं भगवान शिव के लिए, कुछ इस तरह से बताते हैं। बात पौराणिक है, बात धार्मिक भी है, बात शक्ति की भी है। माँ कात्यायनी को नमन। आज जो है 14 अप्रैल है। आज भारतीय संविधान, हमारे देश के संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे, 14 अप्रैल को। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर संविधान की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात होती है। पॉलिटिकल हैंडलिंग भी होती है, देश के संविधान की बात होती है तो भी जो है भारतीय संविधान के जनक की बात होती है। बहुत सारे लोग होंगे कोऑपरेट किए होंगे भारतीय संविधान को बनाने में, पर जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जयंती कहा जाता है, भीम जयंती कहा जाता है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वो उनके विषय में एक बहुत छोटी सी बात है, कहीं से मुझे जानकारी है कि उन्होंने आगे चल के बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसा कहा जाता है। जो हिंदू धर्म है उसके को छोड़कर, पता नहीं क्यों उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व, उनका सम्मान उनके जाने के बाद भी अमर है, अमरत्व की ओर है। जब भी भारतीय संविधान की चर्चा होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है, पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स एंड हियर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। एनीवे, नमन। आज मैं एक बात कह रहा हूं, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, या मैं सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली को उठाता हूं। न्यूक्लियर में थोड़ा सा माता पिता को जरूर कवर कर ले, क्योंकि वो जननी और जन्मदाता है। तो जननी जन्मदाता और बेटा बेटी, इसमें थोड़ा रिश्तों को किनारे कर दीजिए। जो रिश्ते होते हैं, जैसे लड़के की शादी होती है या लड़की की शादी होती है, दामाद होता है या बहू होती है, केवल इन रिश्तों पे मैं जा रहा हूं जहां माता पिता बेटा बेटी है। मैं एक बात कहूँगा, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, सोचिएगा कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वो किसी का सम्मान कर ही नहीं सकता। ये एक बात है, न कर सकता है, न वो व्यक्ति कभी सम्मानित हो सकता है। अगर आप दूसरे का सम्मान नहीं करते हो तो आप कभी सम्मानित स्वयं हो ही नहीं सकते। विचारधारा जो भी हो, विद्यमान आप कितने भी हो, निपुण कितने भी हो, योग्य कितने भी हो, प्रबुद्ध कितने भी हो, लेकिन एक अनपढ़ गंवार की तरह कह रहा हूं, अगर आप स्वयं का सम्मान नहीं कर सकते तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात होती है, मतभेद की बात होती है, विचारों का।
माता पिता पति पत्नी में, बहन भाई में, इन चीज़ों में, इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है तो इमोशन होता है, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं, और बहुत ही हाई डिग्री की इमोशंस होते हैं। कोई बाहरी कुछ भी कर दे वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता, लेकिन अगर बच्चे माता पिता को कुछ कह दे बहुत बड़ी बात हो जाती है, या भाई बहन को कर दे। मैं एक आसान सा उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा जब पैदा होता है, संतान जब इस दुनिया में आता है, तो उसका पालनहार जननी होती है, दूध पिलाती है, दूध पीता है, माँ का वात्सल्य जीवन का प्रारंभ होता है, दूध पीता है, बड़ा होता है, लालन पालन होता है। यदि इस दुनिया में इसके बाद कोई दूध है तो गाय का दूध है। गाय, इसीलिए गऊ को माँ कहा गया। ये इसलिए कहा गया कि माँ के बाद अगर दूसरे स्वरूप में इस धरती में है तो गाय है, गऊ माँ है। इसको आगे मत जाइएगा कि भैंस भी दूध देती है, भैंस से भी दूध पिया जाता है। मैं इसको और विस्तार नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एक कॉमन, दोनों में कॉमन है, वो है दूध का, गाय और मनुष्य का, माने मनुष्य में जननी का। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। माँ दूध पिलाती है, बच्चे की पूर्ति नहीं होती है, कम होती है, तो गाय का दूध पिलाया जाता है। एक बात मैं कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ, कहते हैं गाय की दो लत्ती भी कबूल है। गाय अगर दो लत्ती भी मारती है तो स्वीकार्य है, क्योंकि वो दूध देती है। आप सोचिए, पशु गाय का उदाहरण दिया गया है। मैं यहाँ व्यक्ति से कह रहा हूँ, अगर माता पिता लालन पालन बच्चों का करते हैं और वो बच्चे जब बड़े होकर कोई कमी निकालते हैं, तो एक चीज़ याद रख लें, तो ऐसी कमी उन्हें नहीं नज़र आएगी। वो है कि माता पिता की भी दौलती कबूल है, क्योंकि उनको बड़ा किया, एहसान नहीं किया। माता पिता ने कोई एहसान नहीं किया। माता पिता तो एक अननोन सोल है, मिले, दो अभिन्न आत्माएं मिली, सृजन हुआ, बच्चा हुआ, संतान लड़का या लड़की, उनका लालन पालन हुआ। एहसान नहीं किया माता पिता। अगर माता पिता एहसान नहीं किए, ठीक है, पर वही गाय की दुलत्ती ठीक है, उसको मान के चलिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक बात। दूसरी चीज़, भाई बहन के रिश्तों को कह रहा हूँ। बताते हैं, सच भी है, जुड़वा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उन जुड़वा बच्चों में जो पहला बच्चा इस दुनिया में आता है उसको बड़ा मान लिया जाता है, जबकि दोनों एक साथ पैदा होते हैं। कुछ सेकंड, कुछ भी क्षण का अंतर है, बड़ा बड़ा है। मैं यहाँ एक बात उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बड़े का सम्मान नहीं कर सकते आप, तो आपको स्नेह बड़ों से मिलने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ये ठेकेदारी नहीं है, ये मैटर ऑफ ग्रांट्स नहीं है कि कोई छोटी उम्र में है और बड़े से नाजायज डिमांड करेगा, नाजायज डिमांड पूरी कराता रहेगा। ये नहीं है। पहले आप अपने से बड़े का सम्मान करना सीखिए, चाहे वो एक सेकंड का बड़ा हो। बड़ा बड़ा है और बनाया आपने नहीं, प्रभु ने बनाया है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये जो लड़के बीटेक MBA या दुनिया भर का कर रहे हैं, इनको तमीज़ नहीं अपने बड़े का लिहाज का। नई जनरेशन में, पुराने जनरेशन में ऐसा नहीं था। और व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहा हूँ, कपिल शर्मा शो नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी आता है उसका पैर की जगह घुटना छुआ जाता है। घुटने का प्रावधान नहीं है। अगर आपके घुटने में या झुकने में तकलीफ है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ये कहीं नहीं कहा गया कि आप बीमार हैं और उसका पैर छुएं। उतना ही मान्य है जितना आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। लेकिन गंदा एक्ट बंद कर दीजिए। आप झुक सकते हैं, उसके बावजूद घुटना छूते हैं,
थाई छूते हैं मैंने देखा है। ये सब छोड़ दीजिए, हैबिट्स रॉन्ग हैबिट्स है, और हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। गलत चीज़ मत अपनाइए। किसी का मैं पैर छूइए, अगर पैर छूइए तो पैर छूने का एक आर्डर है, पैर ही छुआ जाता है, घुटना और जांग नहीं छुआ जाता। मैं आ रहा हूँ सम्मान पे। मैंने कहा अगर 1 सेकंड का भी बड़ा है तो बड़ा है, वो आपसे छोटा बन नहीं सकता, आप चाहे छोटा बने चाहे ना बने। एक बात। दूसरी बात, डिबेट, वाद बराबर के उम्र में किया जाता है, बड़ों छोटों में नहीं होता। बड़े अगर छोटे को कुछ गलत भी कह रहे हैं तो उसको सुनना सीखें, और जब कभी बहुत अच्छे स्थिति में हो तो कहते भैया ये ठीक नहीं लगा, लेकिन देन एंड देयर आप जो रिप्लाई करते हो, आपको तमीज़ नहीं है अपने बड़े से बात करने का। और डिबेट हमेशा बराबरी वाले में होता है, डिबेट बड़े छोटे में नहीं होता। तरीका ये होना चाहिए, जो मोडस ऑपरेंडी है, बड़े की बात सुनी जाए, पहले पूरी सुनी जाए, उसमें कुछ खामी है वो अधिकार आपको नहीं, वो किसी और के माध्यम से कहा जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट आप लोग जो अटैकिंग मूड में बड़े छोटे का लिहाज को दरकिनार करते हुए जो बिहेव करते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच की ओर ले जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लिहाज करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। मैं फिर अंतिम बात कह रहा हूँ, इन रिश्तों में, भाई बहन के, माता पिता के रिश्तों में कभी भी अदर्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा बुद्धिमान आदमी हो। मैं कहता हूँ अगर वो इंटरफेयर करता है, उससे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख नहीं है। मैं अंतिम बार पुनः बार बार कह रहा हूँ कि बड़े छोटे का लिहाज करना चाहिए। नहीं हो रहा, आने वाले समय में आपकी जनरेशन आपका लिहाज नहीं करेगी। और आप कितना भी पढ़ लिख ले, अगर आपको ट्रेडिशनल रिजल्ट्स पता नहीं है, संस्कार पता नहीं है, तो आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। आप बेकार किस्म के हैं, किसी लायक नहीं हैं, आगे चल के आप परेशान रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।